सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछली वीडियो में हमने श्री सिंगार ग्रंथ के प्रकरण 11 की 40 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया। आज हम आगे की नई चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। एक नुक्ता इल्म हक दिल से आया मेरे दिल माहे, इन नूर नुक्ते की सिफत कहे न सके कोई क्या है। श्री राज जी के हृदय में स्थित ज्ञान के सागर से मात्र एक ही बिंदु मेरे हृदय में आई है। इसके बिना इस प्रकाशमय ज्ञान की महिमा को कोई भी कहीं भी व्यक्त नहीं कर सकता है। ले नूर नुक्ते की रोशनी में ढूंढे 14 भवन, इनमें कहूँ न पाइया माहे त्रैलोकी त्रिगुण। इसी बीज रूप ज्ञान के प्रकाश में मैंने 14 लोकों में खोज की, किंतु इस त्रिगुणात्मक जगत में मुझे कोई भी सार तत्व प्राप्त नहीं हुआ। इन इलम नुक्ते की रोशनी नहीं कोट ब्रह्मांडों की, तो सो दिया मोहे सुपन दिल में जो नहीं नूर अक्षर जागृत। इस बीच रूप तारतम ज्ञान का जैसा प्रकाश करोड़ों ब्रह्मांडों में भी प्राप्त नहीं हो सकता है। कामधनी ने उसे मुझे मेरे स्वप्नातिक शरीर के हृदय में प्रदान किया है, जो अक्षर ब्रह्म को जागृत अवस्था में भी प्राप्त नहीं है। खाक पानी आग वाय को ये 14 तबक हैं जे, सो मेरे दिल कायम किए बरकत नुक्ते इलम के। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि तत्वों से बने हुए इन 14 लोकों को धामधनी ने तारतम ज्ञान के द्वारा मेरी पर आत्मा के हृदय में अखंड करवाया है। एक बूंद आया हक दिल से तिन कायम किए थिर चर, इन बूंद की सिफत देखियो ऐसे हक दिल में कई सागर। श्री राज जी के हृदय से आए हुए ज्ञान के एक ही बिंदु से इस चराचर ब्रह्मांड को अखंड कर दिया है। जब एक बिंदु की ही ऐसी महिमा है, तो ऐसे तो अनेकों सागर श्री राज जी के हृदय में भरे हुए हैं। एक बूंद ने बका किए तो होसी सागरों कैसा बल, तो काहू न पाई तरफ किने कई 14 तबक गए चल। जब एक ही बूंद ने इस सागर को अखंड कर दिया है, तो अनंत सागरों में कितनी शक्ति होगी। यद्यपि ऐसे अनेकों ब्रह्मांड उत्पन्न होकर लय हो गए हैं, किंतु आज तक कोई भी इस जागृत बुद्धि को प्राप्त नहीं कर सका। ऐसे कई सुख हक हैड़े मिने, सो ये जुबा कहे क्यों कर। हैड़े बल तो नेक कहिया जो इत बूंद आई उतर। श्री राज जी के हृदय में इस प्रकार के असंख्य सुख विद्यमान हैं। इस नश्वर जिह्वा के द्वारा उनका वर्णन कैसे हो सकता है। मैंने इसकी क्षमता का लेश मात्र वर्णन किया है, वह भी उस हृदय से एक बूंद उतरकर यहाँ पर आई है। कोट ब्रह्मांड का कहना क्या, झीमी झूठी पानी आग वाए,
ये 14 तबक झूमुर दे, नुक्ते इलमे दिए जिवाए। करोड़ों ब्रह्मांडों के संबंध में क्या कहें। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश आदि सभी क्षण भंगुर हैं। इन भूत प्राय 14 लोकों को ब्रह्म ज्ञान की मात्र एक ही बूंद ने जीवन प्रदान कर अखंड कर दिया। क्यों कहिए शोभा हक की, ना कछु झूठ में आए हम। लहजे हुक्मे झूठे बैराट को, साचे किए नुक्ते इलम। श्री राज जी की शोभा का वर्णन कैसे करें। वस्तुतः हम इस नश्वर जगत में आए ही नहीं हैं, तथापि श्री राज जी के आदेश ने तारतम्य ज्ञान के द्वारा इस नश्वर जगत को सहज ही अखंड कर दिया है। कोई न जाए झूठ में, हक हैड़े की सिफत। हक शोभा छल में तो होए, जो साच जरा होए इत। इसीलिए इस स्वप्नवत जगत में श्री राज जी के हृदय की महिमा का वर्णन नहीं हो सकता है। इस छल पूर्ण जगत में श्री राज जी की शोभा का वर्णन भी तभी हो सकता है जब यहाँ पर लेस मात्र भी सत्य हो। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री श्रृंगार ग्रंथ के प्रकरण 11 की 50 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।